हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल SKC मैथ पे। मैं 1 से लेकर 20 तक के MCQ को सॉल्व कर दिया था और चैप्टर हमारा था मुद्रा। चैप्टर जो हमारा था मुद्रा, बचत और साख। हमारा जो चैप्टर था मुद्रा, बचत और साख चैप्टर चल रहा था। बाकी के क्वेश्चन को अभी निपटाएंगे। कृपा करके पूरी वीडियो को आप देख लेना। एक एक प्रश्न 2026 में यही चैप्टर से आता है, मतलब लगभग ये चैप्टर से आता है, तो इसे कवर करना बहुत जरूरी है। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? मूल्य मापक की कठिनाई थी, आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव था, खे और खे दोनों या इनमें से कोई है। तो देखो, वस्तु विनिमय प्रणाली, जब हम किसी एक वस्तु को देकर दूसरा वस्तु लेते थे ना, तो उसमें दिक्कत था कि मूल्य मापक की कठिनाई थी। यानी जो वस्तु हम दे रहे हैं, क्या वाकई में कीमत उतना ही है जितना वो हमें दे रहा है, इसमें दिक्कत हो जाता था। जैसे हम किसी को बकरी दे रहे हैं और वो बदले में हमें आटा दे रहा है, तो क्या बकरी के कीमत में आटा दे पाएगा हमें? क्या बकरी की कीमत उतना ही होना चाहिए? तो ये मापने में बहुत दिक्कत हो जाता था। दूसरी बात है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। हो सकता है कि वो व्यक्ति को बकरी चाहिए ही नहीं, और हो सकता है कि हमें आटा चाहिए ही नहीं, तो दोनों में लेन देन कैसे होगा? इस प्रकार से दोहरे संयोग करना पड़ता था। दोनों कठिनाई हो सकता है इसमें, तो इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए? सी हो जाना चाहिए। आइए अगले प्रश्न पे आपको ले चलते हैं। 22 नंबर, मुद्रा ने साख प्रणाली को कैसा बनाया? तो मुद्रा ने साख प्रणाली को बताया है कि बहुत प्यारा सा जटिल बना दिया। नहीं यार, मुद्रा जैसे आया है साख प्रणाली बहुत अच्छा हो गया है। संभव बनाया है, असंभव बनाया है, कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाना चाहिए मुद्रा प्रणाली ने साख को बहुत ही संभव बना दिया है। आइए अगले प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन पर आपको हम ले चलते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो सुनिए। 23 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि भारत में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो भारत में क्या पत्र मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है, साख मुद्रा को, वस्तु मुद्रा को, या चेक को? वैधानिक का मतलब जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा है कि ये मुद्रा सब जगह चलेगी। तो फिर आपको क्या मुद्रा को, किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? साख मुद्रा को, क्रेडिट मनी को? देखिए, हर जगह पे आप क्रेडिट मनी नहीं दे सकते। जैसे आप किसी के यहाँ पुचका खा लिए, गुपचुप खा लिए, तो फिर वहां पे आप दे रहे हैं कि ATM मशीन ले लो, इसमें से पैसा काट लो, तो फिर वो कहेगा पागल हो गया है क्या, ATM से मैं कैसे काट सकता हूँ? तो हर जगह पे आप ये साख मुद्रा को नहीं कर सकते। वस्तु मुद्रा का उपयोग आप बहुत जगह पे कर भी सकते हैं। चेक का प्रयोग भी वहां पे आप नहीं कर सकते। पत्र मुद्रा का प्रयोग वहां पे कर सकते क्या? मेरे को नहीं लग रहा है कि वहां पे भी पत्र मुद्रा का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन मुद्रा को पत्र के रूप में से वैधानिक किया जा सकता है। वस्तु चेक भी हो सकता है। मैं एक बार चेक करूंगा कि A और C में से क्या होगा। वैसे आप लोग कमेंट जरूर करना, मैं चेक करके बताऊंगा। आओ 23 के बाद ले चलता हूँ 24 पे। मुद्रा एक अच्छा क्या है? राजा है, सेवक है, भाषिक है, रैयत है। क्या प्रश्न दे दिया यार। मुद्रा एक प्रकार से क्या है? सेवा करने वाला है। हम लोग को सेवा दे रहा है, इसलिए क्या है? सेवक है। जो हमको सेवा दे रहा है वो सेवक ही है। साख एक पक्ष है किसका? साख एक पक्ष होता है मुद्रा का, ऋण का, आय का, व्यय का। साख मतलब क्रेडिट। साख जो होता है वो हमारा ऋण का होता है, एक पक्ष होता है ऋण का। हम किसी को ऋण देते हैं ना, हम किसी को जो उधार पैसा देते हैं वो क्या चीज पे देते हैं? वो हम उसको उधार पैसा क्रेडिट पे देते हैं। क्या चीज पे हम उसको उधार पैसा देते हैं? क्रेडिट पे देते हैं। 25 के बाद हम चलते हैं 26। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होता है जमीन, मुद्रा, खेतों के कागज, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर तो मुझे नहीं लगता है कि एक भी बच्चा ऐसा होगा जो छोड़ेगा। इसका उत्तर हो जाना चाहिए मुद्रा। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप जमीन के साथ जाते तो खेत के कागज के साथ क्यों नहीं जाते, और खेत के कागज के साथ जाते तो जमीन के साथ क्यों नहीं जाते? दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में लग रहा था, तो एक ही ऑप्शन आपके पास या था, या तो मुद्रा मारो या तो इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, साख का अर्थ क्या होता है? ऋण लौटाने की क्षमता, विश्वास करना, दोनों। मैंने अभी ही आपको बताया था कि साख का मतलब ही होता है कि आप किसी पे विश्वास कर रहे हैं कि ऋण लौटाएगा या नहीं। इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों हो जाना चाहिए। क्रेडिट आप किसी को कब देते हो? क्रेडिट आप तब देते हो जब उसको ऋण लेना होता है। नंबर 1 ऋण की जरूरत हो, और नंबर 2 उसके पास क्या होना चाहिए? विश्वास होनी चाहिए आपको। और ये थोड़ी ना आप किसी को दे दोगे, जिसको नहीं जाने उसको दे दोगे पैसा, नहीं दे सकते हो। क्रेडिट है तभी तो किसी को दे रहे हो। अगला है, विनिमय के प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो जब विनिमय हमारे यहाँ स्टार्ट हुई थी तो उस वक्त व्यापार किस चीज पर होता था? तो वस्तु विनिमय होता था। वस्तु दो और ले लो, मौद्रिक विनिमय। मुद्रा उस वक्त था ही नहीं, चेक तो था ही नहीं, इनमें से कोई तो हुआ नहीं। वस्तु विनिमय हो जाएगा। वस्तु देते थे और विनिमय करते थे। अगला प्रश्न है 28 नंबर। क्या कह रहा है? 29 नंबर, ATM का क्या अर्थ होता है? स्वचालित टोकन मशीन, स्वचालित टेलर मशीन। देखो अभी बताया था, ATM का मतलब होता है ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक का मतलब होता है स्वचालित, ऑटोमेटिक जो खुद से चले। टेलर मशीन, टेलर मशीन, स्वचालित टेलर मशीन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए 30 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन विधि ग्राह मुद्रा है। देखो विधि ग्राह मुद्रा मतलब जो विधियों के द्वारा तैयार कर दिया जाता है, आपको ग्रहण करना पड़ता है। एक है चेक, एक है ड्राफ्ट। बताओ इसका उत्तर क्या हो जाना चाहिए। एक है चेक, एक है ड्राफ्ट। और एक क्या, चेक और ड्राफ्ट आप दोनों जगह ले लो। 10 रुपया का नोट, हाँ ये विधि ग्राहक मुद्रा है, क्योंकि इसकी विधि द्वारा तैयार किया गया है। और विधि मतलब कानून के द्वारा, विधि मतलब कानून द्वारा, तो इसे आप हर जगह ले सकते हो। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि बताओ आप कितने प्रश्न को सही कर पाए हूँ। बताओ यहाँ तक हमारा चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद जो हमारा आप देखेंगे, इसको अगर मैं ऊपर करूँ तो मुद्रा बचत और साख का हमारा शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अभी मैं सिर्फ एमसीक्यू पर कवर कर रहा हूँ। बताओ आप ही कितने सही हो पाए हैं। चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना यारो। इतनी तो मदद आपसे हमें मिल ही सकती है। बड़े बड़े क्रिएटर को आप लोग करते हैं, प्लीज हमें भी लाइक कर दो यार। थैंक यू वेरी मच, लव यू, भगवान आपका भला करे।